सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेक डाउन वीडियो। और आज के इस BTTH के ब्रेक डाउन वीडियो में भाई क्या ही मजे आने वाले हैं। और स्पेशली लास्ट वीडियो जिस मोमेंट में एंड हुआ था, आई नो कि तुम लोगों को बहुत मजा आया होगा भाई शाओयान की वो एंट्री और वो लाइन। तो चलो फिर वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। और मुझे तुम्हें रिकैप देने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। याओ क्लैन के अंदर बवाल मचाने के लिए अपना शाओयान तो पहुंच चुका था। स्पेशली मास्टर याओ लाओ के सामने आज वो साबित करने वाला है कि भाई उनका डिसाइपल नंबर 1 है। अब यहाँ पे जो सेकंड राउंड का बैटल होने वाला है उसमें यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज दिखाई देते हैं, जिसमें याओ वान हो समेत हुन क्लैन का वो जो बंदा था ना, जो कि कभी पिल टावर का एक चोर भी हुआ करता था, जिसने की पिल टावर को पूरी तरीके से लूटने की भी कोशिश की। यहाँ पे वो बंदा भी आ जाता है जिसका नाम हुन होजी है। तभी यहाँ ओल्ड मैन शेनलॉन्ग भी मैदान में एंट्री मारते हैं, क्योंकि कोई भी हुन होजी को ये टाइटल देना चाहता ही नहीं था कि वो नंबर 1 पिल एल्केमी मास्टर है। अब तभी यहाँ पर सभी लोगों को लग रहा था कि भाई शायद से ये जो 4th पर्सन है ये शायद याओ दैन ही होंगे, यानी कि याओ क्लैन के मास्टर। लेकिन जब शाओयान एंट्री मारता है तो भाई इनके होश उड़ चुके थे। और एग्जैक्टली यहीं से आज के ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूरा का पूरा एरिना यहाँ पे गूंज उठता है सारे के सारे एल्डर्स के नाम से, सिवाय शाओयान के। जहाँ पे कोई एल्डर शेनलॉन्ग समेत यहाँ पे एल्डर वान हो का भी नाम लेते हैं। यहाँ पे कोई भी शाओयान और हुन होजी का तो नाम भी नहीं लेता। तभी यहाँ पे ऑडियंस कह रही थी कि हाँ, इन लोगों को दिखा दो कि आखिर हमारे याओ क्लैन की ताकत क्या है, हमारी स्किल्स क्या है। तभी यहाँ पे शाओयान के बारे में कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल से ये ना सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ एलिक्सर ऑफ प्रीशियस पिल्स है। यहाँ पे तभी हुन होजी आगे आता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, दिखाओ ना अपने ट्रिक्स जिसके दम पर तुम इतना ज्यादा उछल रहे हो। यहाँ पे उसका तंज था वान हो के लिए। अब ये सुनकर याओ वान हो हंसता है। और तभी यहाँ पर जो स्ट्रेंज फ्लेम की लिस्ट में जो 10वें पायदान पे आता है ना, यानी कि 10वें रैंक की जो फ्लेम है उसका वो यूज करता है, जैसे कि 9 नीदर वाइन फ्लेम कहा जाता है। और जैसे वो इसे हाथ में मर्ज करता है ना, सब लोग ये देखकर शॉक्ड थे कि ये वही है ना, रैंक 9 की 9 नीदर वाइन फ्लेम। अब तभी शाओयान ये देखकर कहने लगता है कि अब मुझे समझ आया कि हेवनली टॉम के अंदर उस दिन 9 नीदर वाइन फ्लेम को याओ शिनजी ने यूज किया था, वो असल में इसने एल्डर वान हो से ही लिया होगा। यहाँ पे तभी जो एल्डर शेनलॉन्ग थे वो उसकी फ्लेम को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। अब जैसे इसका जो फर्नेस है नीचे लैंड करता है तो कहने लगता है कि वान हो मानना पड़ेगा, दिन ब दिन तुम्हारा ये जो 9 नीदर वाइन फ्लेम है ना, ये पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, ये पहले से ज्यादा और स्किल्ड और प्रोफिशिएंट लग रही है। ठीक है भाई, अब अगर तुम इतनी ज्यादा तैयारी करके आए हो तो फिर मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी स्टिक को जमीन पे मारते हैं। और तभी यहाँ 5th रैंक की फ्लेम ऑफ लाइफ हमें इमर्ज होती हुई नजर आती है। और जहाँ जहाँ ये फ्लेम जाती है ना, वहाँ हमें नजर आता है कि धीरे धीरे करके जैसे जो लाइफ फोर्स है ना वो बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर हरियाली नजर आने लगती है, जो देखकर इवन की शाओयान भी इस रैंक 5 की जो फ्लेम ऑफ लाइफ है इसे पहचान लेता है। और ये जो हरियाली थी ना, और ये जो हम देख पा रहे हैं ग्रास, ये असल में मेडिसिनल हर्ब है, जो देखकर लोग समझ आते हैं कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल फ्लेम है। यहाँ पे तभी फ्लेम ऑफ लाइफ को ये भी कहा जाता है कि ये फ्लेम ऑफ लॉन्गेविटी भी है। और यहाँ पर काफी बड़े बड़े वाइन्स नजर आने लगते हैं, लेकिन सब ये जानते हैं कि ये फाइटिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और तभी यहाँ पर एक बॉटल जैसी चीज हमें नजर आती है। और यहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं लेकिन जो इसे अचीव कर लेना उसके लिए तो ये बहुत कारगर चीज है, क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। यहाँ पे तभी उनके रैंक 5 के फ्लेम ऑफ लाइफ को देखकर जो वान हो है ना, वो उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा यार, तुम तो बहुत लकी निकले। जिस पे वो कहने लगता है कि बस मैं कुछ तलाश कर रहा था हर्ब्स की, और मुझे ये मिल जाएंगे, मुझे कभी पता नहीं था। अब तभी वो फ्लेम ऑफ लाइफ को अपने हाथों में लेते हुए दिखाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हम देख पाते कि उनकी फ्लेम को ना कोई स्नैच कर लेता है। और तभी यहाँ पे सेम चीज वान हो के साथ भी होती है। और यहाँ पे उनके फर्नेस के नीचे जो उनकी वाइन फ्लेम थी उसको भी कोई स्नैच कर लेता है। और ये कौन था? ये था असल में 2nd रैंक का व्हाइट डिवोरिंग फ्लेम, जो कि हल्का सा इनके फ्लेम को ना ऐसे टेस्ट करता है और इन्हें डिवोर करते हुए सीधा हुन होजी के हाथ में चला जाता है। और हुन होजी यहाँ पर सभी को दिखा देता है कि भाई उसके हाथ में 2nd रैंक का व्हाइट डिवोरिंग फ्लेम है। और कहने लगता है कि मेरे व्हाइट डिवोरिंग फ्लेम को ये बाकी के स्ट्रेंज फ्लेम बहुत अच्छे लगे। अब तभी यहाँ पे उस व्हाइट ड्रैगन फ्लेम को जैसे वो हवा में उछालता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल बनता है, जिसके चलते सभी की रूह जैसे कांप उठती है। सभी लोग डर रहे थे और तभी सडनली उसके अंदर से एक जायंट सा फर्नेस बाहर आता है। यहाँ पे सभी लोगों को पता था कि फ्लेम के मामले में इस बंदे ने बाजी मार ली। तभी शाओयान कहने लगता है कि ये तो असल में व्हाइट ड्रैगन फ्लेम का एक सब फायर है, यानी कि एग्जैक्ट रियल वाला भी नहीं, तो आखिर इसके दम पर कोई इतना कैसे उछल सकता है। अब तभी यहाँ पे ये सुनकर भाई इसका चेहरा उतर चुका था। अब यहाँ जेल्डर शेनलॉन्ग है, वो कहने लगता है कि क्या बात है यंग फ्रेंड शाओयान, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास प्योर लोटस डीमन फ्लेम है, जैसा कि तुमने खुद अपने दम पर रिफाइन भी किया है। मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ, लेकिन अगर वाकई में तुम्हारे पास प्योर लोटस डीमन फ्लेम है ना, तो भाई तुम बड़े कमाल के इंसान हो। जिस पर शाओयान उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके जैसा ही बिल्कुल लकी निकला और फिर मुझे ये मिला। अब ये कहते हुए शाओयान यहाँ पे अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए प्योर डीमन लोटस फ्लेम को इमर्ज करता है। और भाई इसके आते साथ ही ना सबके होश उड़ चुके थे। अब यहाँ पे वो फायर लोटस का फॉर्म लेने लगता है और ये तेजी से बड़ा होता जाता है और इसकी ऑरा सभी को ना ऐसे गूज़बम्प दे जाती है। और तभी यहाँ इसके बीच सो रहा था अपना लिटिल ये, और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। अब एक फायर स्पिरिट को देखकर जो एल्डर वन हुए वो शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने आज से पहले तो कभी कुछ नहीं देखा ऐसा। यहाँ पे तभी लिटिल ये जैसे ही सबके सामने आता
आता है ना क्यूट सा फेस बनाते हुए हैरान था और सभी को देख रहा था। अब यहाँ पे जो याओ दान है यानी कि याओ क्लैन कैरेक्टर जब वो देखते हैं लिटिल ली को तो वो भी कहते हैं कि सच में ये तो बहुत ज्यादा रेयर बात है। अब यहाँ पे उसे कहने लगता है कि ये हमारे याओ क्लैन का होना चाहिए था, आखिर इसके पास क्यों है। यहाँ पे मन में वो xiaoyan को ना बहुत बुरा भला कह रहा था। यहाँ पे xiaoyan लिटिल ली को इशारा करता है और जैसे ही उससे कहता है कि जाओ और जाके अपना कमाल दिखाओ, यहाँ पे तभी अपना लिटिल ली हवा में जाते साथ ही ना अपनी फायर को समन करता है और जिसके बीच से उसका जो पिंक कलर का कलरन है वो बाहर आता है। और यहाँ पे सबके अलग अलग फायर कलरन को देख करना सभी लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज यहाँ पर कुछ अलग ही होने वाला है। तभी यहाँ पे हुनहुजी सभी से कहने लगता है कि ठीक है फिर अब जबकि ये सेकंड राउंड शुरू होने वाला है तो देर किस बात की, जिस काम के लिए आए हैं उस काम को शुरू किया जाए। ये कहते हुए वो यहाँ स्पेस में पोर्टल को ओपन करता है जिसके अंदर से काफी सारे हर्ब्स निकलकर सीधा उस कल्ट्रन के अंदर जाने लगते हैं। अब यहाँ पे जो एल्डर शेनोंग थे इनका तरीका बहुत ही ज्यादा कैजुअल था। लिटरली वो बस थोड़े से जो सीड्स होते हैं हर्ब्स के उनको ना ऐसे छिड़क देते हैं उस कल्ट्रन के अंदर और बाकी जो लाइफ फ्लेम थी ना वो यहाँ पे अपना जलवा दिखा देती है और धीरे धीरे करके उन सीड से वो जो रेयर हर्ब्स होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं और ये चीज मुझे बड़ी कूल लगी। वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर वान हो है वो यहाँ पे अपना अलग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अब बारी थी xiaoyan की जहाँ पर वो भी अपने पास से काफी अमाउंट में जो हर्ब्स होते हैं उन्हें एक साथ बाहर निकालता है और ये कम से कम 1000 से ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर सभी लोग बस काउंट कर रहे थे कि आखिर xiaoyan कितने टाइप के हर्ब्स का यूज कर रहा है और यहाँ पे हमारा क्यूट सा गोल्डन मोल्ड सा लिटिल ये इमीडिएटली आते साथ ही इन सभी को ना सफा चट कर जाता है और फिर अपनी टमी को ऐसा सहलाते हुए कहने लगता है कि मजा आ गया और फिर सीधा उस फर्नेस के अंदर चला जाता है। यहाँ पे मास्टर याओ लाओ भी उसके इस प्रोसेस को देख ना सिर पकड़ने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ याओ क्लैन के जो लोग थे जिन्हें बड़ा गुरूर था अपने मेथड्स पे वो कहने लगते हैं कि क्या है बकवास है, 1000 हर्ब्स को एक साथ सेम टाइम पे रिफाइन करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, आखिर ये करना क्या चाहता है। यहाँ पे याओ शिनजी भी काफी ज्यादा क्यूरियस था। तभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि सच में मैं हैरान हूँ आखिर ये क्या करेगा। तभी यहाँ पे जो सिस्टर याओ लिंग है वो कहने लगती है कि याओ शिनजी मुझे एक बात बताओ, जब तुम एंशिएंट ग्रैंड के अंदर xiaoyan से मिले थे तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था है ना। जिसपे वो हाँ में जवाब देते हुए कहने लगता है कि हाँ तब वो बस एक ऑर्डिनरी दाउजन था, लेकिन अब जब मैं उसे देखता हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि कोई सपना देख रहा हूँ मैं। अब तभी यहाँ पे याओ लिंग कहने लगते हैं कि हाँ क्योंकि वो इकलौता है जो कि मेरी नजरों में मुझे स्पिरिचुअल पावर के मामले में सरपास कर सकता है। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो उसे काफी प्यार से भी देख रही थी। तभी यहाँ पे याओ शिनजी ये देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। अब गाइज ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लगभग 3 से 4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका था और यहाँ चारों ही लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं इन्हें ऑलमोस्ट रिफाइन कर चुके थे। और जिसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है कंडेंसिंग का, यानी कि कोर को कंडेंस करने का ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है और यहाँ पर अनाउंसर सभी को बताने लगता है कि अब जो नेक्स्ट राउंड होगा ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तभी यहाँ पे जो हुनहुजी है पता नहीं इसको कौन सा दौरा पड़ता है, अचानक से ये अपनी आईज ओपन करता है और कहने लगता है कि यार मैं तब से बोर हो रहा हूँ, मैंने अभी तक अपनी ट्रू स्ट्रेंथ किसी को नहीं दिखाई और ये कहीं ना कहीं मेरे लिए शर्मनाक है और यहाँ इतने सारे लोग इस ग्रैंड इवेंट को ज्वाइन करने के लिए आए हैं, मैं इन्हें बोर होने थोड़ी दे सकता हूँ। ये कहते हुए वो तीनों को टॉन्ट मारते हुए कहने लगता है कि ठीक है फिर अब मैं यहाँ मौजूद हर एक इंसान को दिखाऊंगा कि आखिर मेरी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, हुनहुजी क्या कमाल कर सकता है, ये आज सब विटनेस करने वाले हैं। ये कहते हुए वो कुछ वर्ड्स को रिपीट करता है और यहाँ सबसे पहले अपने कल्ट्रन का जो ढक्कन है इसे हटा देता है और कहने लगता है कि पावर ऑफ हेवन एंड अर्थ मेरी कमांड पे रिस्पॉन्स करो। अब तभी यहाँ पे चारों ओर से जो हेवन एंड अर्थ की जो पावर थी ना, जो यहाँ पर उनकी सोर्स सॉइल हर एक चीज में छिपी हुई है, कड़ कड़ में जो मौजूद है उन सभी को वो गैदर करके फर्नेस के अंदर डाल रहा था। यहाँ पे क्लैन लीडर जो याओ दान है ना वो देखते साथ ही समझ आते हैं कि ये जो टेक्निक है जिसमें हेवन एंड अर्थ की पावर का यूज किया जाता है ये असल में 9th ग्रेड के पिल को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि 9th ग्रेड के शुआनदान को। अब तभी वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं और देखना चाहते थे कि आखिर रिजल्ट क्या निकलता है। तभी एल्डर वान हुआ तो यहाँ पे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। अब यहाँ पर वो भी हेवन एंड अर्थ की पावर का यूज करने लगते हैं। सेम यहाँ पे जो एल्डर शेनोंग है वो भी कहने लगते हैं कि भाई अगर तुम लोग इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। हाँ अब तभी वो भी यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की पावर का यूज करते हुए फर्नेस के अंदर इसे डालने लगते हैं। अब xiaoyan ये सारा नजारा देखकर कहने लगता है कि सारे सीनियर्स अगर अपने अपने सीक्रेट प्लान्स को रख सकते हैं तो मैं xiaoyan मैं क्यों नहीं रख सकता। अब तभी वो भी कहता है कि मैं भी आप सबको ज्वाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे xiaoyan सबसे ज्यादा यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की पावर का यूज करता है जिसके चलते सब लोग हैरान हो जाते हैं और लोग यही कह रहे थे कि आखिर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं। ऐसी टेक्निक को यूज करना वैसे ही बहुत ज्यादा रेयर है और हम एक टाइम पे 4 लोगों को हेवन एंड अर्थ की पावर को कमांड करते हुए देख पा रहे हैं। तभी यहाँ पे मास्टर याओला समझ जाते हैं कि आखिर क्यों इस लड़के को इतनी जल्दबाजी थी। मैंने ओल्ड मास्टर लिन से बस एक बार मांगा था कि मुझे शुआनदान पिल के फॉर्मूलाज चाहिए और आज पता चल रहा है कि इसने सबको बहुत ही अच्छे से लर्न किया है। अब मैं समझा ये सब कुछ इसका शुरू से प्लान था। पर तभी वो थोड़े से निराश होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पर यहाँ पर इस पूरे के पूरे मेडिसिनल माउंटेन में भी जितनी भी और है वो फिर भी इनफ नहीं है। अगर वो सारी की सारी हेवन एंड अर्थ की पावर को भी अब्सॉर्ब कर ले लेकिन फिर भी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, ये इनफ नहीं होगा। यहाँ पे याओ दान अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी है ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है कि यहाँ पर एक साथ 4 शुआनदान को कोई रिफाइन कर पाए। उनके लिए ये सिचुएशन बिल्कुल भी
सही नहीं है। देखा जाए तो सही मायने में जो सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, सबसे पहले रिफाइन करेगा, वही जीतेगा। तभी शाओयान जो फ्लेम है इसे बढ़ा देता है, जिसके चलते एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब हो रही थी। ये देख सबके सब अपने अपने फ्लेम्स को बढ़ाने लगते हैं और सब लोग काफी अमाउंट में एनर्जी को यहाँ अब्सॉर्ब कर रहे थे। यहाँ का माहौल काफी ज्यादा क्योटिक हो चुका था और लोग यही कह रहे थे कि अब आगे क्या होगा, क्या कोई बच भी पाएगा। यहाँ की सिचुएशन तो बिगड़ती जा रही है। तभी यहाँ पे हम देख पाते कि बाकी सारे लोग ना, यानी कि एल्डर वन हो और जो शेनडोंग है, ये दोनों शाओयान से ज्यादा जो हुनहुजी है इसे अपना थ्रेट मानते थे। तो ये लोग अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं कि बस कैसे ना कैसे करके इसे यहाँ से निकाल देते हैं। ये देखकर वो भी समझ आता है कि ये दोनों असल में मिले हुए हैं और ये लोग जानबूझ के ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं ताकि मेरे लिए कम पड़ जाए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब सडनली यहाँ का माहौल पूरी तरीके से क्योटिक हो चुका था और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे करके जो एनर्जी थी वो भी कम होने लगती है। लोग यहाँ पे बिल्कुल बोर हो चुके थे, बट सडनली यहाँ पर चारों का एक साथ ना ये जो कंडेंसेशन है ये कंप्लीट हो जाता है। चारों की पिल रेडी थी और यहाँ क्लैन लीडर याओदान बताने लगते हैं कि 1000 मील के अंदर जितनी भी हेवन एंड अर्थ की एनर्जी थी उसे पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया गया है, ये खत्म हो चुकी है। लेकिन अंत कुछ और ही निकला। ऐसा लग रहा है कि इस कंपटीशन का नतीजा एक ड्रॉ रहा है। यहाँ पे जैसे ही सभी लोग ड्रॉ सुनते हैं ना तो चारों का मुंह ऐसे उतर सा जाता है। लेकिन शाओयान इतना जानता है कि हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को लगातार ऐसे मोबिलाइज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं अपनी खुद की कोर एनर्जी के ऊपर रिलाई करूँ तो, लेकिन इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स तो अभी तक कोर फॉर्मेशन तक भी नहीं पहुंची है, तो क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ? यहाँ पे इस दौरान लिटिल ये फर्नेस के अंदर ना उस छोटू से पिल को ना बहुत गौर से घूर रहा था। अब तभी यहाँ पे जो एल्डर वन हुए वो कहने लगता है कि मेरे ख्याल से प्रोसेस तो सबकी कंप्लीट हो गई है लेकिन पिल अभी बना नहीं है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी विजेता नहीं है और ये एक प्योर ड्रॉ है। और ये जो नंबर 1 अल्केमिस्ट का जो टाइटल है ये अगले कंपटीशन तक ऐसे ही अपनी जगह पे रहेगा और किसी को ये टाइटल नहीं मिलेगा। अब सभी लोग जब ये सुनते हैं तो वो हैरान थे। ऑडियंस के लोग भी कह रहे होते हैं कि यार क्या ये चारों ऐसे गिव अप कर देंगे इस टाइटल के ऊपर। काफी सारे लोग इसलिए भी उदास थे क्योंकि ये लोग बहुत दूर दूर से आए थे। एक 9 रैंक के शुआन दुआन यानी कि एक 9 ग्रेड के पिल को ना ऐसे इमर्ज होता हुआ देखने के लिए। अब तभी हम देख पाते हैं कि सभी लोग हताश थे, लेकिन हुनहुजी कहने लगता है कि क्या मैं और हार मान लूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई सक्सीड नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं जरूर कोशिश करूंगा। अब तभी यहाँ पे वो हैंड साइन बनाता है और यहाँ पर उसकी फ्लेम बाहर निकलते साथ ही सबके फर्नेस के अंदर चली जाती है। और यहाँ इनके फर्नेस के अंदर उस पिल के अंदर जो भी एनर्जी थी ना, यानी कि जो पावर थी यानी कि हेवन एंड अर्थ की, उसे वो तेजी से डिवोर करना शुरू कर देता है, जिसके चलते इवन की लिटिल ये भी हैरान था कि यार ये कौन आ गया अंदर। और यहाँ पे सभी लोग हैरान थे कि ये उनकी पावर्स को चुरा रहा है। जिसके बाद वो सारी की सारी जो हेवन एंड अर्थ की पावर जो कि अब तक इन पिल्स ने अब्सॉर्ब की थी उसे उनसे अब्सॉर्ब करने के बाद सीधा अपने कल्ट्रन के अंदर इन्हें डालने लगता है, जो देखकर सभी लोग इसे बहुत बुरा भला कहते हैं। इवन के एल्डर शेनडोंग कहने लगते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद को एक अल्केमिस्ट कहते हुए। यहाँ पे क्लैन लीडर भी कहने लगते हैं कि ये कितना शर्मनाक है, आखिर ये ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। सभी लोग अपनी जगह छोड़ चुके थे और कहने लगते हैं कि सोल क्लैन एक नंबर की घटिया क्लैन है। अब यहाँ पे तभी एल्डर शेनडोंग इमीडिएटली अपने वाइन्स को इमर्ज करते साथ ही उस पोर्टल को रोकने के लिए बढ़ने लगते हैं ताकि यहाँ पर जो ये ऑब्जर्वेशन की जो स्पीड है इसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। अब यहाँ पे तभी वो कहने लगते हैं कि सोचना भी मत कि हम तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने देंगे। अब एल्डर वन हो जो थे ना वो भी यहाँ पे अपने फ्लेम के जरिए से व्हील्स को बनाकर उसकी तरफ हमला कर देते हैं। अब ये देखकर जो हुनहुजी है वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, 2 डिफरेंट टाइप की फायर कभी आपस में एक साथ रेजोनेट कर सकती हैं? कभी भी नहीं। और तुम दोनों मिलकर भी कभी भी व्हाइट डिवोरिंग फ्लेम को रोक नहीं सकते। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो जो पोर्टल था वो उसे यहाँ पर चारों तरफ से जो व्हाइट डिवोरिंग फ्लेम है ना उसने कवर करके रखा था और ये तेजी से अब्सॉर्ब कर रहा था, जैसा कि इसका नाम है डिवोरिंग फ्लेम। तो बस वो यहाँ पर हेवन एंड अर्थ की जो पावर है ना उसे डिवोर कर रहा था। यहाँ पे दोनों 2 अलग अलग एंगल से अटैक करते हैं, यानी कि दोनों की फ्लेम यहाँ पे दोनों पूरा जी जान लगा रहे थे, लेकिन ये फिर भी काम नहीं करता। इवन की यहाँ पे जो हुनहुजी था ना वो काफी ज्यादा एरोगेंटली हंसते हुए कहने लगता है कि कोशिश करते रहो लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होगा। वही दूसरी तरफ तभी उसके होश उड़ चुके थे और कुछ रियलाइज करता है वो। और यहाँ हम देख पाते हैं कि लिटिल ये जो है ना वो लगातार इसकी एनर्जी को डिवोर कर रहा था। मतलब कि ये बंदा जो कि दूसरों से एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने वाले कैल्ट्रन के अंदर डाल रहा था, तो यहाँ पे लिटिल ये ना उससे आधे से ज्यादा खुद ही अब्सॉर्ब करने लगता है। और भाई उसकी ऑब्जर्वेशन स्पीड ना इनसे कई गुना ज्यादा है। यहाँ पे शाओयान तभी इस बंदे से कहने लगता है कि सीनियर इतने प्रीशियस गिफ्ट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हुनहुजी को ख्याल आता है कि हाँ व्हाइट डिवोरिंग फ्लेम का कुछ हिस्सा इसने एक्चुअल में प्यूरिफाई भी किया था। यहाँ पे लिटिल ये अपना काम जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ हुनहुजी कहता है कि ठीक है कितना ही ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन पहले मैं बाकी दोनों को निपटाने में लग जाता हूँ। अब यहाँ पे वो बाकी दोनों फ्लेम से डील कर रहा था और उनकी जो पिल की एनर्जी थी उसे ऑब्जर्व करने में लग चुका था और ये स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके कल्ट्रन में हलचल होती है और हम देख पाते हैं यहाँ पे लिटिल ये इसके कल्ट्रन के अंदर पहुंच चुका था, जो देखकर वो बंदा कहने लगता है कि और कैसे आखिर ये फायर स्पिरिट यहाँ तक कैसे आ पाई। अब तभी यहाँ पे वो उस पिल को लेते साथ ही ना यहाँ से भाग जाता है, जो देखकर हुनहुजी कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने कभी नहीं दूंगा। और तभी यहाँ पर उसके जो फायर टेंटिकल्स हैं वो उसके जरिए से लिटिल ये के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। अब चारों तरफ से ये जो फ्लेम्स थे ना ये लिटिल ये को घेर लेते हैं, जो देखकर हुनहुजी समझता है कि शायद लिटिल ये का काम हो चुका और ये फायर स्पिरिट मारा जा चुका है। लेकिन तभी
ये नजारा देखकर शाओयान स्माइल करता है और अगले ही पल यहाँ पे एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है और लिटिल यी उसकी पिल को पकड़ते साथ ही ना यहाँ पे बाहर आ चुका था। तभी जो ओल्ड मैन शेनलॉन्ग थे वो ये नजारा देखकर कहने लगते कि यकीन नहीं होता कि ये सेकंड रैंक की फ्लेम वाइट डिवोरिंग फ्लेम को न सिर्फ प्योरीफाई कर सकता है बल्कि उसे सप्रेस भी कर सकता है। क्या कमाल का फायर स्पिरिट है। यहाँ पे लिटिल यी इमीडिएटली शाओयान के पास पहुंच जाता है और अपने नन्हे नन्हे हाथों के अंदर उस पिल को दिखाता है, जो देखकर मास्टर याओ लाओ समेत सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो याओ तियान है ना, ये जल बुन के राख हो रहा था और वो कहने लगता है कि आखिर शाओयान ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन बाकी सभी लोग इस ट्रिक से ना काफी ज्यादा सरप्राइज थे। शाओयान लिटिल यी को प्यार करता है और कहने लगता है कि बहुत अच्छे, अब जल्दी करो और जल्द से जल्द ये जो नैनसेन कोर है इसकी एनर्जी को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे हुनहोजी कहता है कि शाओयान खबरदार जो तुमने ये किया। तभी यहाँ पे लिटिल यी पहुंच जाता है कैल्टन के अंदर। यहाँ पे शाओयान का जो पिल था और यहाँ पे जो हुनहोजी से लिया गया जो पिल है ना, उसकी एनर्जी को अब ये आपस में ट्रेन करना शुरू कर देता है। अब ये प्रोसेस तो चल चुका था लेकिन हुनहोजी यहाँ पर अपने फायर ड्रैगन को समन करते साथ ही कहता है कि आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब जैसे ही वो शाओयान के ऊपर हमला करने वाला था तभी एल्डर शेनलॉन्ग अपने वाइन के जरिए से उस ड्रैगन को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि खबरदार, जो तुमने सोचा भी कि तुम उसके करीब जाकर कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर वो उसकी तरफ घूरते हुए आगे कहते हैं, जिसके बाद वो उससे कहने लगते हैं कि अब जबकि हुनहोजी को दूसरों की एनर्जी से इतना ज्यादा प्यार है तो फिर मैं तुम्हें अब मेरी एनर्जी दूंगा, देखता हूँ कि अब तुम कैसे इसे बर्दाश्त करते हो। अब यहाँ पे जैसे तैसे उसके वाइन से अपने ड्रैगन को छुड़ाते साथ ही ये शाओयान के ऊपर हमला करने जाता है ना, तभी यहाँ पे जो याओ वान हु है वो लिटरली यहाँ पे आते साथ ही सीधा अपने वाइन फ्लेम के जरिए से ना इसके ऊपर हमला कर देता है। अब तभी यहाँ पे दोनों इसके खिलाफ डट जाते हैं, जो देखकर हुनहोजी कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ जाओ। लेकिन तभी यहाँ पे एल्डर शेनलॉन्ग अपने वाइन के जरिए से इसे जकड़ते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत साल जिंदगी बिताई है और मैं आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी से नहीं डरा, तो तुम क्या चीज हो। यहाँ पे एल्डर वन हु भी उसकी तरफ अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कहने लगते हैं कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही हक है दूसरों के ऊपर हमला करने का, क्या हम फाइट बैक भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दोनों ही फ्लेम उसके फ्लेम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो देखते साथ ही यहाँ पे जो हुनहोजी है वो कहने लगता है कि अच्छा, अब जो तुम्हारे साथ होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद हो गया। और तभी वो सीधा जाकर अपनी उसी फ्लेम के साथ फ्यूज होना शुरू कर देता है। उस ड्रैगन के फोरहेड के पास जाकर वो धीरे धीरे उसकी बॉडी में समा रहा था और उसका कंट्रोल अपने हाथों में लेता है और जिसके बाद इनके छक्के छुड़ाते हुए शाओयान के ऊपर हमला करने जाता है। पर तभी शाओयान यहाँ पर जो नॉर्दर्न ड्रैगन पपेट है ना, इसको बाहर निकाल देता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो पपेट उसके साथ फाइट करने में बिजी हो चुका था। इस दौरान शाओयान को मौका तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हुनहोजी है वो अच्छे से जानता है और वो कहने लगता है कि तुम लाख कोशिश कर लो, तुम मुझे इसके जरिए से थोड़ी देर तक बिजी रख पाओगे, लेकिन हमारी बैटल इतनी भी लॉन्ग नहीं चलने वाली कि तुम इस मौके के अंदर एक 9th रैंक के शुआनदुआन को रिफाइन कर पाओ। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो लिटिल यी है ना, वो लगातार पूरी कोशिश कर रहा था और यहाँ पे शाओयान भी अच्छे से जानता है कि इतने कम वक्त में ये नहीं होने वाला और ऊपर से एनर्जी की भी अब कमी पड़ने लगी थी। सभी लोग ये बात अच्छे से समझ चुके थे। याओदान भी जानता था कि नहीं, ये इनफ नहीं है। अब यहाँ पे मास्टर भी कहने लगते हैं कि हाँ, ये इनफ नहीं है, लेकिन शाओयान एक अच्छा काम करता है कि अपने पपेट के जरिए से स्पेस के अंदर इन दोनों को वो ट्रैप कर देता है ताकि इसे थोड़ा टाइम मिल जाए। अब यहाँ ऑडियंस में जो लोग बैठे थे ना, वो लोग यही कह रहे होते हैं कि यार, एक रैंक 9 के पिल को रिफाइन करना अगर इतना आसान होता ना, एक शुआनदान को रिफाइन करना, तो फिर हर कोई कर लेता। जाहिर है ये रेयर है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना। यहाँ पे लिटिल ये भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। शाओयान भी समझ चुका था कि शायद अब कोई जरिया नहीं, पर तभी शाओयान के पास बाकी दोनों लोगों की जो पिल्स थी ना, जो कि पूरी तरीके से रिफाइन नहीं हुई थी, जिनके अंदर बस प्योर एनर्जी मौजूद थी, वो फ्लोट करते हुए आती है। और तभी यहाँ पे एल्डर शेनलॉन्ग कहने लगते हैं कि मेरी ये जो क्रूड पिल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है ना, ये ऑलरेडी हुनहोजी के जरिए से डिस्टर्ब हो चुकी है, इसे रिफाइन नहीं किया जा सकता। ये मेरे काम की तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक फॉर्चुनेस अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि इवन की जो एल्डर याओ वान हु है वो भी आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, सेंचुरीज बीत चुकी है और मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी 9th टायर के शुआनदुआन को इमर्ज होते हुए कब देखा था, तो आज इस मौके को मैं भी नहीं जाने देना चाहता। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर जो लोग भी इस इवेंट को देखने आए हैं वो लोग भी खाली हाथ नहीं जाना चाहते, क्यों है ना। तो फिर प्लीज आगे बढ़ो और इस काम को अंजाम दो, हमारी ऑडियंस इंतजार में है। शाओयान इमीडिएटली दोनों सीनियर्स का शुक्रिया अदा करते हुए उस फर्नेस के अंदर ना दोनों के दोनों पिल्स को डाल देता है। अभी यहाँ पे जो एल्डर शेनलॉन्ग थे वो सोचने लगते हैं कि यार, अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले अलग अलग पिल्स अगर एक साथ फ्यूज किया जाए ना, तो इससे बस फेलियर ही हाथ लगेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कैसे इससे कामयाब हो पाते हो और इसमें तो बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पे लिटिल ही जैसे ही पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था, उसके सामने जैसे ये दो पिल्स आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर यहाँ पे वो उन दोनों को भी यूज करने लगता है। इस दौरान एल्डर शेनलॉन्ग कहने लगते हैं कि पर तुम लकी हो कि तुम्हारे पास ये फ्लेम है और ये किसी भी चीज को प्योरीफाई कर सकता है। इवन की डिवोरिंग फ्लेम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारे डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तक को भी रिफाइन कर सकता है, जो कि तुम्हारे लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट फिनिश होने की कगार पे पहुंच चुका था। उस कल्ट्रन के अंदर बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन होने लगती है, एनर्जी काफी तेजी से अनलिश हो रही थी और एल्डर शेनलॉन्ग बस यही कह रहे थे कि देखते हैं कि तुम जिसने की सब कुछ दांव पे लगाया है आखिर इससे क्या हासिल कर पाते हो। अब यहाँ पे अचानक से आसमान का पूरा रंग बदलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर थंडर क्लाउड फॉर्म लेने लगते हैं और ये जो थंडर थी ना, ये गोल्डन ब्लैक कलर की थी। अब
तभी स्पेस के अंदर क्रैक बनता है, स्पेस को फाड़ते हुए हुन-हुजी बाहर आता है, राते साथ ही चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा श्वानदान मुझे चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग आते साथ ही इसके ऊपर मुक्का जड़ देता है। अब ये जो ब्लैक लाइटनिंग थी लगातार गरज रही थी, बरस रही थी, और तभी xiaoyan कहता है कि अब वक्त आ चुका है आखिरी स्टेप का, और वो इमीडिएटली अपने वज्र फॉर्म पे आकर सारी एनर्जी को एक जगह पे कंडेंस कर रहा था। और सडनली यहाँ पे हमें वो 9th रैंक की श्वानदान को दिखाया जाता है फर्नेस के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुकी थी, और इसके अंदर जो खतरनाक टाइप की एनर्जी यहाँ पे इरप्ट हो रही थी ना, वो देखने लायक थी। अब यहाँ धीरे धीरे करके ये पूरा शेप ले लेता है, और सडनली फर्नेस के अंदर से हल्का सा धुआं बाहर निकलता है, जो कि सीधा ये जो लाइटनिंग थी ना इसमें जाकर मिल जाती है, और चारों तरफ बस व्हाइट कलर के क्लाउड्स नजर आते हैं। अब तभी यहाँ पे चारों तरफ ये जो क्लाउड्स थे ना ये छा चुके थे, और चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है, और अगले ही पल बारिश भी होती है। कुछ लोगों के ऊपर बूंदाबांदी के साथ साथ यहाँ पे पर्ल्स भी गिर रहे थे, और ये पर्ल्स बहुत खूबसूरत थे। यहाँ पे पर्ल रेन को देखकर सभी लोग हैरान थे, इवन की एल्डर याओदान यानी कि क्लैन लीडर याओदान वो तक देख के हैरान थे और कहने लगते हैं कि क्या एक पर्ल जनरल ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे तभी उनके चेहरे पर इतनी बरसों पुरानी मुस्कान देखने को मिलती है, जिसे देखकर बाकी सब भी हैरान थे। चारों तरफ पर्ल्स की बारिश हो रही थी, और ये जो पर्ल्स थे ये कोई हार्ड पर्ल्स नहीं थी, बल्कि पानी की बूंद थी, जो कि किसी के संपर्क में आते साथ ही एक पर्ल का शेप ले लेती है। यहाँ पे याओदान समझ चुका था कि लेवल 9 का श्वानदान अपीयर हो चुका है। मास्टर याओलाओ भी अपनी मुट्ठी टाइट करते हैं और कहने लगते हैं फाइनली तुमने कर दिखाया। अब xiaoyan बिल्कुल भी हार नहीं मानते, लेकिन जो एल्डर शेनोंग और जो एल्डर वान हुए वो लोग xiaoyan को ही देखे जा रहे थे। तभी xiaoyan खुद से कहता है बस ये लास्ट स्टेप, लिटरली हमें बस इस थंडर स्टॉर्म से सर्वाइव करना है, जिसके बाद हम कामयाब हो जाएंगे, जिसके बाद 9th ग्रेड का मिस्टीरियस पिल अपना शेप ले लेगा। अब यहाँ पे भाई ये जो गोल्डन ब्लैक लाइटनिंग थी तेजी से xiaoyan के करीब आ रही थी। अब xiaoyan अब सारा काम इस थंडर के हवाले छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि इसको बनाने वाला कभी भी एक 9th रैंक के श्वानदान को रिफाइन नहीं कर सकता। इसको पूरी तरीके से परफेक्टली शेप सिर्फ थंडर स्टॉर्म ही दे सकती है। अब उसके कलरन में से ना वो जो पर्ल था जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो बाहर आता है एक हार्ड शेल के अंदर। जो रियल वाला पर्ल है ना 9th ग्रेड का श्वानदान वो छिपा हुआ था। xiaoyan जानता है कि सिर्फ लाइटनिंग स्ट्राइक ही से तोड़ सकती है। इसी के साथ गाइस इसके ऊपर काफी सारी लाइटनिंग्स गिरती है, इतनी ज्यादा कि सबकी आंखें यहाँ पे नीचे होने को मजबूर हो जाती है। इतनी ज्यादा लाइटनिंग गिरती है, और सडनली एक ह्यूज से एक्सप्लोजन के साथ उसमें क्रैक बन जाता है, और सब कुछ देर के लिए ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जोन आउट हो चुका हो। दूर दराज के इलाके में भी ये एक्सप्लोजन का जो इम्पैक्ट है उन्हें फील होता है। सभी लोग समझ आते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन आखिर किस चीज की हो सकती है। अब तभी यहाँ पे सभी के सामने पानी के बीच से खूबसूरत लड़की का फिगर नजर आता है, जो कि धीरे धीरे करके इन सभी के बीच आने लगती है। उसके चेहरे को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर ठरकी तो वही वैसे ही फ्लैट हो जाते हैं। तभी वो लेडी स्माइल करती है। इसी के साथ वो यहाँ पे लहराते हुए सबके सामने आ चुकी थी। सबके सब हैरान थे, क्योंकि ये जो एलेक्सर ट्रांसफॉर्मेशन है ये कंप्लीट हो चुका था। जी हाँ, हमारे सामने 9th ग्रेड का श्वानदान मौजूद था। यहाँ पे याओदियान का तो गला सूख चुका था, वो बस देख रहा था उसे। सारे के सारे एल्डर्स के मुंह खुले के खुले रह जाते, क्योंकि इतनी प्योर रिच एनर्जी और इतनी खूबसूरत पिल आज तक किसी ने नहीं देखी। अब तभी यहाँ पे वो लहराते हुए ना सबको स्माइल करते हुए यहाँ से भागने लगती है। ये देखकर सभी कहते हैं कि ये तो एस्केप कर रही है, लेकिन xiaoyan इमीडिएटली इसके सामने पहुंच जाता है अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए, और कहने लगता है कि हाँ तो 9th ग्रेड की श्वानदान क्या बात है। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला। जैसे ये हमारे सामने इमर्ज हुआ, पैदा हुआ, इसे पता है कि खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए ताकि लोग देख के कंफ्यूज हो जाए, और इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागा जाए। हाँ सच में जैसे इसकी रेपुटेशन है उसी हिसाब से आज इसने साबित भी कर दिया। यहाँ पे हम देख पाते कि श्वानदान जो पिल था ना वो यहाँ पे बस उसकी तरफ देख के शर्मा रही थी, और तभी xiaoyan इसके फोरहेड पर टच करते हुए ना इसको इसके नॉर्मल फॉर्म में ले आता है, यानी कि वो जो पिल फॉर्म में था। और तभी xiaoyan सबके सामने एक 9th ग्रेड के श्वानदान को प्रेजेंट करता है। अभी यहाँ जो क्लैन लीडर याओदान है वो आगे आते हैं, खड़े हो जाते हैं, और सबके सामने अनाउंस करते हैं कि xiaoyan जो कि स्काई मेंशन अलायंस से बिलोंग करता है, उसने आज यहाँ पर सभी के सामने इस कंपटीशन में एक 9th ग्रेड के श्वानदान को रिफाइन किया है, और सेंट्रल प्लेन रीजन का नंबर 1 एल्केमिस्ट होने का खिताब भी उसे जाता है। हमारे सामने हमारा नंबर 1 एल्केमिस्ट xiaoyan मौजूद है। फाइनली गाइस विनर का अनाउंसमेंट हो जाता है, और पूरा का पूरा ये अरीना xiaoyan के नाम के नारे लगाने लगते हैं। जो अब तक सन्नाटे में था आज सबकी जुबान पे xiaoyan का नाम है, और सभी लोग उसे चीयर कर रहे थे। मास्टर याओलाओ भी उसे कंग्रेचुलेट कर रहे थे, और उन्हें पता था कि आज उसने वो कर दिखाया है जो कि एज अ मास्टर होने के तौर पर उनके लिए बहुत गर्व की बात है। यहाँ पे जो एल्डर शेनोंग है वो कहने लगते हैं कि xiaoyan अभी बहुत यंग है, लेकिन एल्केमी में जो स्किल इसके पास है ना, जो महारत इसने हासिल की है वो किसी और में कहाँ है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर फ्यूचर में कोई भी वर्ल्ड में ऐसा कोई पर्सन होगा ही नहीं जो कि रिफाइनिंग के मामले में इससे टक्कर दे पाए। और सच में जो नंबर 1 एल्केमी होने का जो खिताब है वो ऐसे ही किसी को जाना चाहिए, और ये डिजर्व करता है अपने टाइटल को। यहाँ पे हुन-हुजी भाई इसका तो जो खून है वो जल भुन के राख हो चुका था, ये बस देखे जा रहा था। तभी एल्डर वन हुआ भी बताते हैं कि मैं मान गया कि ये जो याओचन है ये वाकई में बहुत ही काबिलियत मास्टर है, तभी तो उसके पास एक ऐसा डिसाइपल है। यहाँ पे मास्टर याओलाओ भी उसके मुंह से ये बातें सुनकर बहुत प्राउड फील कर रहे थे। अब xiaoyan सभी का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही वो यहाँ पर एल्डर
शेनडोंग और जो एल्डर वन हुए ना उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने ही एंड में उसके ऊपर भरोसा जताया। अब यहाँ पे एल्डर हुन होजी कहने लगता है कि लड़के तेरी इतनी हिम्मत, मैंने इसके पीछे कितने दिन बर्बाद किए और तूने यहाँ पर मुझसे मेरी मेहनत चुरा ली, तेरी इतनी हिम्मत। तभी यहाँ पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए शाओयान जो क्लैन लीडर याओ दैन है उसके पास जाता है, रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि मैं शाओयान, मैं यहाँ क्लैन लीडर याओ दैन से कुछ मांगना चाहता हूँ। अब ये सुनकर सभी लोग थोड़े शांत हो जाते हैं। मास्टर याओला समझ चुके थे कि वो क्या कहने वाला है। तभी याओ दैन भी कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और तभी वो मास्टर याओलाओ की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि याओ चैन मानना पड़ेगा, तुमने इतने कमाल के डिसाइबल को तैयार किया है ना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे याओ क्लैन के अंदर जितने जीनियसेस है ना तुम उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट आउटस्टैंडिंग जीनियस हो। और रही बात उस क्लैन मॉन्यूमेंट की तो ये तुम पर है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें पूरी आजादी है। ये सुनकर तो मास्टर याओलन तो खुशी के मारे बिल्कुल पागल से हो जाते हैं और तभी वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए शाओयान की तरफ देखते हैं। यहाँ पे शाओयान भी अपने पिता जैसे मास्टर को देखकर बहुत खुश था। अब तभी यहाँ पे जो हुन होजी है वो कहने लगता है कि क्या बात है, अब जब सभी लोग खुश हैं तो फिर मैं भी याओ दैन आपसे कुछ मांगना चाहूंगा। अब ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ बोलो, जिस पे वो कहता है कि मैं इस याओ क्लैन से इसे टेम्पररीली बोरो करना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और तभी वो कहने लगता है कि हाँ मुझे वही तो शी एंशिएंट एम्परर जेड चाहिए। उसके बकवास सुनकर सभी लोग भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसकी हिम्मत तो देखो, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। तभी यहाँ पे याओ दैन कहने लगता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे वहाँ पर आके सबक नहीं सिखा सकता है। अब ये सुनकर हुन होजी पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगता है कि याओ क्लैन के पास क्या है, ये पास्ट की बात रहेगी, क्योंकि मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब से ये क्लैन नहीं रहेगा। ये कहते हुए वो अपने अंदर से एक ऐसी एनर्जी को अनलीश करता है जो कि स्पेस में जाते साथ ही पूरे के पूरे आसमान को जैसे निकलना शुरू कर देती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। लेकिन गाइस अब नेक्स्ट वीक से तुम्हें BTTH का कोई भी ऑफिशियल एपिसोड देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये फिलहाल ब्रेक पे है। और जैसा कि एनिमेटर्स की तरफ से ये मैसेज तुम पढ़ सकते हो जिसमें इन्होंने बताया है कि व्यूअर एक्सपीरियंस यानी कि एनिमेशन को और बेटर बनाने के लिए ये लोग ब्रेक पे जा रहे हैं और अब सीधा डायरेक्ट तुम्हें सितंबर को ही ये सीरीज आगे कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। और फाइनल सीजन चल रहा है यार, तो वो इसमें ना बिल्कुल जान झोंक देना चाहते हैं। वैसे भी भाई फैंस बहुत शिकायत करते हैं, तो आई होप कि सितंबर से भाई जो एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे वो बहुत ही कमाल के होंगे। सो गाइस फिलहाल के लिए तुम्हारी फेवरेट BTTH ब्रेक पे है और तुम्हें ये न्यूज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।